आज की ये वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है देखते रहना है। आपके लिए भी काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि बिल्कुल न्यू होने वाली हैं, क्योंकि हम जो है कंपनी के बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट पॉलिसी के और कंपनी का जो न्यू पोर्टल आया उसके बारे में जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है IIFL फाइनेंस का बिजनेस लोन का जो DSA कोड है वो कैसे ले सकते हो, जिसके थ्रू आप जो है एक ही जगह बैठ करके अपने कस्टमर को पैन इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस लोन दिला सकते हो बिना किसी ITR के। और हमारा जो पूरा फोकस रहेगा आज की इस वीडियो में वो इस बात पर रहेगा, जो कंपनी का न्यू पोर्टल आया है आप जो है उसको कैसे बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, कैसे वो कस्टमर का आपको जो है लोन करना है। और मैं आपको जो है कंप्लीट बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आपको पोर्टल मिलेगा, पोर्टल को लॉगिन कैसे करना है, कस्टमर का लोन कैसे अप्लाई करना है और कंपनी की जो है क्या कंप्लीट पॉलिसी है वो मैं आपको बताऊंगा, और कस्टमर का लोन आपको जल्दी से जल्दी कैसे डिसबर्स कराना। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है न्यू पोर्टल का वो आपको ये मिल जाता है कि सारा कंट्रोल जो है आपके पास होता है, आपको ये सारी चीजें जो है इसमें करनी होती हैं। जहां पुराने केसेस में क्या होता था कि कस्टमर का लोन अप्रूवल हो जाता था, सारी चीजें ओके रहती थी, फिर भी कस्टमर का जो लोन है वो डिसबर्स नहीं होता था, 15 से 20 दिन हो जाते थे। लेकिन अब जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीजें फास्ट काम करने लग गई हैं। और आपको मेन है कि आना चाहिए कि उस तरीके से आपको फास्ट कैसे कस्टमर का लोन जो है डिसबर्स कराना है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को सिर्फ इतना मकसद है कि आपको IIFL का DSA लेना है तो आप जो है अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हो। अगर आपको एक्चुअल में वर्क करना है तो आपको जो है कंप्लीट देखना है, क्योंकि बाद में क्या होता है लोग पूछते हैं कि पोर्टल ही लॉगिन नहीं करना आता है। तो मेन है कि आपको काम आना चाहिए, पोर्टल तो जो है आसानी से मिल जाएगा। तो पहले आप एक्चुअल सीख लीजिए। पॉलिसी में भी छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म है जिनको कि समझना होता है, जिससे कि पॉलिसी आसानी से समझ में आ जाती है कंपनी की, क्योंकि आप जो है उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाओगे कि IIFL में इसकी फाइल जो होगी या फिर जो नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों DSA लेने से मेन ये काम नहीं होगा, कस्टमर का लोन डिसबर्स होना चाहिए, जब भी आपको जो है पे आउट मिलेगा, जब भी आपको बेनिफिट है और आप जो है आगे कस्टमर के भी बेनिफिट। जो मैं आपको इतना तक बताऊंगा कि कस्टमर से आप जो है क्या क्वेश्चन करने हैं, कस्टमर से आप जब कस्टमर कोई भी आता है तो उससे आपको क्वेश्चन करने होंगे, तो जब भी तो आप जो है डिसाइड कर पाओगे कि इसकी फाइल इसमें लॉगिन करनी है या फिर नहीं करनी है। कुछ पॉइंट मैं आपको ऐसे बता दूंगा, बस आपको कस्टमर से उनको पूछना है और आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कस्टमर की फाइल इसमें लॉगिन करनी है या फिर जो है नहीं करनी है। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिले तो वीडियो को जो है कमेंट जरूर। फाइनेंस की बिजनेस लोन की पॉलिसी को समझ लेते हैं कि IIFL फाइनेंस ने अपने कस्टमर को बिजनेस लोन प्रोवाइड कराने के लिए क्या क्या जो है क्राइटेरिया बनाए हुए, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन बनाए हुए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मिनिमम कितना विंटेज चाहिए, कितना बिजनेस प्रूफ चाहिए, सब कुछ आपको जो है इस वीडियो में इस पॉलिसी के थ्रू जो है समझने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो इस वीडियो का, वो IIFL फाइनेंस की बिजनेस लोन की जो पॉलिसी है वही है। अगर आपने जो है पॉलिसी को समझ लिया तो आपके लिए जो है काम करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, किसी से भी आपको पूछने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि IIFL फाइनेंस इस कस्टमर को लोन करेगा या नहीं करेगा। आप जो है ये सब कुछ अपने आप से ही डिसाइड कर पाओगे, लेकिन आपको जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको जो है पॉलिसी समझ में आ गई, IIFL फाइनेंस ही नहीं, आपको अगर किसी भी कंपनी में काम करना है तो मेन इंपॉर्टेंट है कि आप जो उसकी सबसे पहले पॉलिसी को समझो कि कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है कस्टमर की फाइल लॉगिन कर सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है डिसाइड करना होगा कि कस्टमर की फाइल इसमें लॉगिन करनी है या नहीं। और अगर आपको पता होगा तो जब भी आप जो है कस्टमर से क्वेश्चन कर पाओगे कि आपके पास जो है किस प्रकार का बिजनेस है, आपके पास जो है बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ क्या है, कितना है, कैसे है, क्या क्या है, कितने मंथ पुराना है, वो आप जो है सब कुछ कस्टमर से जब भी पूछ पाओगे जब आपको पता होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा और आप डायरेक्ट फाइल लॉगिन कर दोगे तो आपका सिर्फ जो है टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए आपको पॉलिसी को समझ लेना, सब कुछ आसान हो जाएगा, सिर्फ जो है कुछ मिनट की वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है इसके फीचर जान लेते हैं कि बेस्ट जो है IIFL फाइनेंस में क्या है। तो दोस्तों इसमें जो सारा प्रोसेस होता है वो फुली डिजिटली होता है, कस्टमर को कहीं भी नहीं जाना होता है, ना कस्टमर को कोई भी पेपर जो है डॉक्यूमेंट जो है देने होते हैं। आप जो है फुली डिजिटल सारा प्रोसेस जो है इसमें ऑनलाइन होता है और इंस्टेंट अप्रूवल आ जाता है, कस्टमर को तुरंत पता चल जाएगा कि कितने लाख का
अप्रूवल आया और कितने लाख जो है कस्टमर को मिल सकता है, ये इंस्टेंट अप्रूवल पता चल जाता है। और इसमें जो है कोई भी ITR की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसमें जो है काफी ज्यादा फास्ट डिस्बर्समेंट अब होने लगा है। लेकिन आपको जो है पता होना चाहिए कि कराना कैसे है, अदरवाइज आपको पता नहीं होगा, कस्टमर के न्यू जो पोर्टल है उसको यूज करना नहीं आता होगा तो फास्ट डिस्बर्समेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन ये अगर आपको पता होगा तो आप सबसे जल्दी इसमें डिस्बर्समेंट करा पाओगे। तो इसकी अब हम पॉलिसी को जान लेते हैं और डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या चाहिए होते हैं कस्टमर के लोन प्रोवाइड कराने के लिए। अब जो आपको यहाँ पर सभी चीजों को ध्यान से सुनना है, अगर आपने एक वर्ड भी है या फिर कुछ भी छोड़ा तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, तो नोट कर लेना। यहाँ फिर आपको इनको जो है जो डॉक्यूमेंट मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि ये हमारी बर्ड शीट है, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर और आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा, उनको आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसका कि लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया तो आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले ये जो लोन टाइप है वो टोटली अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है, यानी कि इसमें कोई भी सिक्योरिटी कस्टमर से डिपॉजिट नहीं करी जाएगी। जो कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है वो कस्टमर के बिजनेस पर और उसके ट्रांजैक्शन बेसिस पर दिया जाए। जो टारगेट सेगमेंट है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, लेकिन अभी फिलहाल ही जो है IIFL ने 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप को भी स्टार्ट कर दिया, जो कि बीटा वर्जन में अभी रनिंग में। लेकिन हमारा जो फोकस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि जो कस्टमर इंडिविजुअली अपने बिजनेस को रन करता है। और इसमें जो टिकट साइज है वो 40,000 से 30 लाख तक का। और दोस्तों इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर कस्टमर के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो इतना ही लोन दिया जाएगा, या फिर जो है इतने लाख से ऊपर लोन चाहिए तो जो है कस्टमर के पास ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। तो इनकी जो कंडीशन है अभी आपको नीचे धीरे धीरे सब कुछ पता चलती जाएंगे, अदरवाइज आप बाद में पूछोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और कस्टमर भी आपसे नाराज होगा, या फिर जो है कस्टमर भी जो है प्रॉब्लम में आएगा। तो आपको पता होगा तो कस्टमर भी जो है आप आगे से अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे और पूछ पाओगे सारी चीजें। और इसमें जो एज है वो 23 से लेकर के मिनिमम 23 होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 ईयर कस्टमर की एज होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट जो इसमें लगाई जाती है वो 12.75% से 44% तक जाती है। प्रोसेसिंग फीस जो है इसमें 2% से 6% प्लस टैक्स इसमें जो है लिया जाता है। इंटरेस्ट रेट जो है ये फिक्स नहीं होती है, ये जो है सिस्टम जनरेटेड आती है। जब कस्टमर का आप जो है बैंक स्टेटमेंट अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली जनरेट होकर के आता है कि कस्टमर को इंटरेस्ट रेट कितनी आएगी और उसको जो है कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस मैंने बता दी है, मिनिमम विंटेज यानी कि कस्टमर के पास जो है मिनिमम 1 साल पुराना बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, जो कि मान लीजिए कस्टमर के पास GST है या फिर कोई भी शॉप एक्ट लाइसेंस है घुमाता है तो उस पे जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। और करंट अकाउंट को जो है इसमें विंटेज के लिए कंसीडर कर लिया जाता है। मान लीजिए कि कस्टमर ने अपना जो है बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ है वो अभी न्यू बनवाया है, 6 महीने हुआ है या फिर 2-3 महीने हुआ, लेकिन कस्टमर के पास जो है करंट अकाउंट था पुराना, तो करंट अकाउंट 1 साल पुराना तो उसको विंटेज में कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नॉट BRP यानी कि नॉट फॉर बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ तो जो है इसमें चाहिए होगा। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो कि रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनी HRP और नॉन HRP केस, यानी कि बिजनेस विंटेज जो है वो चाहिए ही होगा, चाहे वो केस HRP हो या फिर नॉन HRP हो। अब इसका मतलब क्या है कि HRP यानी कि हाई रिस्क प्रोफाइल, IIFL ने जो है कुछ प्रोफाइल है, कुछ कस्टमर के बिजनेस हैं उनको जो है काफी ज्यादा रिस्क में डाला हुआ है कि ये जो है या तो कभी भी बंद हो सकते हैं या फिर ये जो है थोड़े रिस्क है, या फिर इनका जो बिजनेस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो या फिर जो इनकम है वो उन बिजनेसों की फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा। तो इस प्रकार से उनको हाई रिस्क प्रोफाइल में अब क्या टर्म एंड कंडीशन है ये जो है इंटरनली IIFL की जो कि हाई रिस्क प्रोफाइल में, ये मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि कौन कौन से बिजनेस हैं जो कि हाई रिस्क प्रोफाइल में आते हैं। नॉन HRP यानी कि जो हाई रिस्क प्रोफाइल में नहीं आते, जिसको कि लो रिस्क प्रोफाइल बोल सकते हैं। BRP यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म इनकी जो है बताई हुई है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, इनकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। और हाई रिस्क प्रोफाइल में जो है लॉन ट्रैक की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आगे अभी हम जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए जान लेते हैं, मान लीजिए कि किसी का केस से जो है HRP है यानी कि उसका बिजनेस हाई रिस्क प्रोफाइल में आता है, बिजनेस विंटेज और उसके 1 से 2 साल तक का, तो उसको जो लोन अमाउंट है ना वो भी कम कर दिया जाएगा, सिर्फ 2 लाख तक का ही दिया जाएगा। और किसी के पास जो है नॉन HRP केस है वहीं जो है उसका विंटेज सेम है
तो उसको जो लोन अमाउंट है वो 5 लाख तक इसमें दिया जा सकता है। इससे नहीं है, ये जो है मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जिससे कि जब आप काम करोगे तो आप जो है ये क्वेश्चन ना करो कि जो है आपने तो ये बताया था, ये लोन अमाउंट क्यों कम कर दिया, 5 लाख का आया था तो जो है ये 2 लाख ही क्यों प्रोवाइड करा रहे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि ये जो है एचआरपी केसेस में आता है, जो बिजनेस कस्टमर का है, इसीलिए हम इसको 2 लाख तक ही फंडिंग कर सकते हैं। ये जो है आईआईएफएल की पॉलिसी कहती है। सिविल स्कोर कस्टमर का 720 होना चाहिए और एनटीसी यानी कि न्यू टू क्रेडिट -1 इसमें एक्सेप्ट नहीं होता है। और ये वर्ड है जैसे कि एनटीसी, इससे आपको पता चलेगा अगर आप किसी भी कंपनी की पॉलिसी को समझने जाते हो तो यहाँ पे ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो कि काफी ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप -1 की भी फाइल लॉगिन करने लग जाओगे, वहां पर जो है ये क्लियरली पूरा लिखा नहीं होता है कि न्यू टू क्रेडिट नॉट एक्सेप्ट, सिर्फ एनटीसी में जो है ब्रैकेट में डालता है। बिजनेस प्रूफ, 2 बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ इसमें जो है मैंडेटरी हो चुके हैं। उद्यम को जो है इसमें एज ए सेकेंडरी बिजनेस प्रूफ कंसीडर जो है कर लिया जाएगा। और दोस्तों बिजनेस प्रूफ जो है मिनिमम 1 साल पुराना जो है होना चाहिए। बिजनेस उद्यम सिर्फ सेकेंडरी लिया जाएगा, उद्यम जो है 1 साल पुराना होगा तो भी उससे बिजनेस विंटेज को काउंट नहीं किया जाएगा। कस्टमर के पास कोई भी एक बिजनेस प्रूफ होना चाहिए। लिस्ट में अभी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से बिजनेस प्रूफ कंसीडर इसमें जो है कर लिए जाते हैं। इसमें जो है बोथ रेंटेड एक्सेप्ट है, यानी कि कस्टमर जो उसकी शॉप है या जो उसका ऑफिस है और उसका जो रेजिडेंस है दोनों रेंट पर है, उसकी खुद की ओनरशिप नहीं है, तो उसको भी जो है इसमें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। वहीं जो अगर आप उद्योग प्लस आदित्य बिरला में करती हो तो वहां पर ओनरशिप मैंडेटरी है, तो शॉप की होनी चाहिए या फिर रेजिडेंस की होनी चाहिए। अगर ओनरशिप कस्टमर की खुद की नहीं है तो उस केस में जो है लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओनरशिप जो है अगर कस्टमर का 10 लाख से ऊपर तक का लोन अप्रूवल आता है या 10 लाख से ऊपर तक का कस्टमर को लोन चाहिए तो उस केस में कस्टमर की ओनरशिप भी चाहिए होती है। 10 लाख से नीचे कोई भी ओनरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं, यानी कि उसका खुद का रेजिडेंस या फिर खुद की जो शॉप होनी चाहिए। यहाँ पर करंट और सेविंग दोनों अकाउंट एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम इंक्वायरी 10 एक्सेप्ट की जाती है 3 महीने के अंतराल में। यहाँ पे मिनिमम जो एवरेज बैलेंस है वो 12,000 से लेकर के 15,000 तक होता है। कस्टमर का जो अप्रूवल है वो आसानी से आ जाएगा। ये जो है सब सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, जो सिस्टम है वो फैच करता है और बाद में जो है कस्टमर के बिजनेस की क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह को चेक किया जाता है कि कस्टमर का जो पैसा है बिजनेस का वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सारी चीजें जो है उसमें चेक करी जाती है। पर हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जान लेते हैं, जैसे कि इन मुस्लिम प्रोफाइल, अगर कोई कस्टमर मुस्लिम प्रोफाइल है तो उस केस में जो है कस्टमर का लोन बिना लोन ट्रैक के उसका आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। यानी कि उस केस में 6 से 12 महीने तक का अनसिक्योर्ड लोन ट्रैक जो है चाहिए होगा। कंज्यूमर लोन नहीं चाहिए जिसमें कि कोई भी कस्टमर फ्रिज उसने जो फाइनेंस करा लिया, कोई मोबाइल फोन प्रोडक्ट जो फाइनेंस करा लिया, तो उस केस में अगर उसने सिर्फ वही लोन चलाया तो उस केस में कस्टमर का जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उस केस में अगर मुस्लिम प्रोफाइल है तो 6 से 12 महीने का अनसिक्योर्ड लोन चाहिए होता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो चाहे वो बिजनेस लोन हो। अगर कस्टमर के सिविल में शो हो रहा है तो ओके, अदरवाइज कस्टमर को सिविल रिपोर्ट निकाल करके सबमिट करनी होगी कि जो है हमने लोन चलाया हुआ है, इतना लोन ट्रैक है, आसानी से चलाया हुआ है। ये जो है कस्टमर आईआईएफएल फाइनेंस की पॉलिसी है। यहाँ पे जो है बिजनेस विंटेज वगैरह अकाउंट लोन अमाउंट की जो है कैटेगरी जान लेते हैं, कितने के बीच में कितना लोन अमाउंट दिया जाता है। अगर किसी कस्टमर का 1 साल का बिजनेस विंटेज है जो कि रजिस्ट्रेशन प्रूफ पर लिखा हुआ बिजनेस विंटेज से काउंट करेंगे, 1 साल पुराना है तो जो है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों कंसीडर कर लिए जाते हैं। उस केस में कस्टमर को 2 से 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर किसी केस में कस्टमर का जो है 2 साल का बिजनेस विंटेज है तो सेविंग और करंट दोनों एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और कस्टमर को जो लोन है वो 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर किसी केस में 2 साल का बिजनेस प्रूफ है और यहाँ पर जो है कस्टमर को करंट अकाउंट भी चाहिए होगा प्लस जीएसटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 7.5 लाख से 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 2 साल के बिजनेस विंटेज पे कस्टमर का करंट अकाउंट भी चाहिए, जीएसटी मैंडेटरी है और ऑनरशिप भी चाहिए, जिसमें कि जो है 10 लाख से लेके 30 लाख तक का कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एचआरपी केसेस या फिर इनको हम नेगेटिव प्रोफाइल भी बोल सकते हैं। इन केस में जो है क्या होता है कि कस्टमर का लोन
ट्रैक जो है चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो रोड साइड हॉकर, इनकी लिस्ट आप पूरी रीड कर लेना। ये जो है HRP केस है, इन केसेस में जो है लोन ट्रैक कस्टमर का चाहिए होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक बेसिक क्राइटेरिया, या तो ये मान लीजिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बेसिक क्राइटेरिया क्या है, जो कि आपको कस्टमर का पूछ लेना और उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कस्टमर का लॉगिन इसमें करनी है या नहीं करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है कस्टमर का पिन कोड चेक कर लेना, सर्विसेबल वाला। तो उस कस्टमर का पिन कोड अगर सर्विसेबल है तो कस्टमर की फाइल जो आपको इसमें लॉगिन है, यानी कि पहला स्टेप कस्टमर ने क्वालिफाई कर लिया। अगर जो है नहीं है सर्विसेबल तो जो है कस्टमर की फाइल IFL में लॉगिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो आधार से KYC होगी कस्टमर का जो लोन है वो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में सबसे पहला आपको पिन कोड चेक कर लेना। इसकी जो लिस्ट है ना मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा और आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो उनको आपको ज्वाइन कर लेना। सेकंड आपको कस्टमर का सिविल स्कोर चेक कर लेना। यहाँ पे सिविल स्कोर चेक नहीं करना, अगर कस्टमर बता रहा है कि हाँ मैंने पहले लोन लिया हुआ या कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस कराया हुआ, तो आपको जो है कस्टमर की डायरेक्ट फाइल लॉगिन कर लेनी है। और अगर कस्टमर की फाइल सिविल से पास हो गई तो जो है उसका जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और उसको अपलोड करके आप अप्रूवल ले सकते हो। तो कस्टमर से जो है बिजनेस पूछ लेना है कि कस्टमर का बिजनेस किस प्रकार का है, जो कि डूएबल है या नहीं होता है या IFL में या फिर नहीं होता है। इसकी जो लिस्ट है ना मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड जो करा दूंगा कि बिजनेस प्रोफाइल कौन कौन सी इसमें एक्सेप्ट होती, कौन सी नहीं एक्सेप्ट होती है, और बाकी उनसे अलग है वो सभी एक्सेप्ट इसमें जो है कर ली जाती है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ जो है कस्टमर के पास क्या है और कितना जो है पुराना है, क्या क्या ये आपको पूछ लेना, जो कि अभी नीचे सब आपको मिल जाएंगे कि क्या क्या एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मिनिमम 1 साल पुराना बिजनेस विंटेज होना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। बैंक अकाउंट की ABB मेंटेन होनी चाहिए। ये तो बाद का प्रोसेस है ABB, लेकिन आपको जो है एक बार चेक जरूर कर लेना। ABB कैसे चेक करनी होती है अभी मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि ABB कैसे चेक की जाती है। यहाँ पे जो है बिजनेस विंटेज में बिजनेस प्रूफ में क्या क्या कंसीडर कर लिया जाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तो गुमास्ता, शॉप एंड स्टेबलाइज लाइसेंस, GST सर्टिफिकेट, पैन इंडिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, लेवल लाइसेंस, SSI सर्टिफिकेट, उद्योग आधार। मान लीजिए पुराना जो उद्योग आधार है किसी कस्टमर के पास हो तो उस केस में जो है कस्टमर को न्यू उद्यम बना करके जो है सबमिट करना होगा। फूड एंड ड्रग लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आप यहाँ देख सकते हो FSSAI विद एनेक्सर। ये जो आप पोर्टल पे डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे ऑप्शन आता है कि डाउनलोड विद एनेक्सर और विदाउट एनेक्सर। तो आप एनेक्सर यानी कि और भी पेज उससे जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रूफ में ऐड हो जाती हैं। लाइसेंस इशूड बाय ग्राम पंचायत, ये भी इसमें एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर अब जो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, सबसे पहला तो जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कस्टमर से टर्नओवर पूछ लेना है। और 2 साल का 2 बिजनेस ग्रुप चाहिए होते हैं इसमें, और लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अप टू डेट। ये जो है आप जब फाइल लॉगिन करोगे तो आपको बताया जाता है कि इस मंथ से लेकर के इस मंथ तक का स्टेटमेंट जो है इसमें चाहिए होता है। करंट एड्रेस प्रूफ, मान लीजिए इसी केस में मान लीजिए कि कस्टमर के आधार कार्ड पर जो उसका एड्रेस लिखा हुआ है वो काफी ज्यादा शॉर्ट है, यानी कि उससे समझ नहीं आ रहा है कि FI अगर कोई भी करने जाएगा तो आसानी से वहां पे पहुंच पाएगा या नहीं। तो उस केस में जो है कस्टमर का एक एडिशनल एड्रेस प्रूफ जो है चाहिए होता है, चाहे वो वोटर कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसपे की प्रॉपर हाउस नंबर, लैंडमार्क मेंशन होना चाहिए, जो कि आप जो है दे सकते हो। उसके बाद आपको ये देना होगा। ये रिक्वायरमेंट होता है जब कस्टमर के आधार पर शॉर्ट एड्रेस लिखा होता है, यानी कि छोटा एड्रेस लिखा होता है। हमारे पास आपको जो है इंस्टेंट पे आउट और बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में DSA रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये मैं अभी आपको आगे जो है बताने वाला हूँ, इसमें प्रोसेस भी बताया हुआ। इस पे आउट बता देता हूँ, पे आउट आपको कितना मिलेगा। इंस्टेंट में 2% विदाउट कट एनी TDS, मंथली आपको 2.4 का जो पे आउट है वो हमारे थ्रू फाइनेंस का DSA कोड लेने के लिए आपको जो है ये वाला गूगल फॉर्म फिल करना होगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फुल नेम, एज पर डॉक्यूमेंट फिल कर देना, अपना मोबाइल नंबर एक फिल कर देना, जो भी आप DSA में रजिस्टर्ड कराना चाहते हो। एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको अपना यहाँ पे
फिल कर देना, अपनी ईमेल आईडी फिल कर देना और ये जो है बिल्कुल भी गलत नहीं फिल करने। अदरवाइज एक बार आपका पोर्टल रजिस्टर्ड हो गया तो उसको चेंज नहीं किया जाता है उसकी डिटेल को। तो आप लोग जो है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से यहाँ पे फिल कर देनी है और यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड अटैच कर देना और आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड फ्रंट साइड से और बैक साइड से अटैच कर देना और सबमिट कर देना। विद इन 24 आवर आपके व्हाट्सएप नंबर पर जो है आपके आईडी पासवर्ड सेंड कर दिए जाएंगे। जो पोर्टल आपको जो है हमारे द्वारा सेंड किया जाएगा तो उस प्रकार से आपको जो है इस वाली लिंक पे आ जाना idolapp.iifl.com। तो आपको जो है आईएफएल की वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको जो अपना यूजर नेम जैसा लिखा हुआ है एज इट इज वो फिल कर देना है। अगर मान लीजिए कि आप जो है फिल नहीं कर पा रहे हो एक्यूरेट तरीके से तो आपको जो है लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है जो आपने जो है गूगल फॉर्म में फिल किया था वही मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसके थ्रू भी आप अपने पोर्टल को लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज आप जो यूजर नेम पासवर्ड से भी अपनी जो पोर्टल है लॉगिन कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आप जो अपने पोर्टल में लॉगिन हो जाओगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो पोर्टल की पूरा डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाता है। जैसे कि आप जो अगर किसी भी कस्टमर का लोन अप्लाई करना है तो आपको जो है सिंपली स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आप जो है देख सकते हो सेलेक्ट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। हम जो है सोल प्रोप्राइटरशिप का जो है लोन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो है और भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं लेकिन अभी हम जो है इनकी बात नहीं करेंगे। मेन जो हमारा फोकस है वो इंडिविजुअल पर्सन को लोन दिलाना। तो यहाँ पर जो है सोल प्रोप्राइटरशिप को आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। इससे पहले ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। मान लीजिए कि अगर आप जो है डायरेक्ट पोर्टल से लॉगिन करना चाहते हो तो इससे भी लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है आपका कोई कनेक्टर है या फिर कोई भी आगे आपको जो है इस लिंक को शेयर करना है, आप पोर्टल शेयर नहीं कर सकते हो तो आप जो है आई लिंक पे क्लिक करके इस लिंक को कॉपी करके आगे जो है फॉरवर्ड कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूं। तो कुछ इस प्रकार से जो आपका पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक कर देना और कस्टमर जो है यहाँ से लोन अपना अप्लाई कर पाएगा या फिर आपका कस्टमर आपके कनेक्टर जो है कस्टमर का लोन अप्लाई कर पाएगा। तो इस लिंक से भी प्रोसेस कर सकते हो और आपको जो लिंक है जिस लिंक से लॉगिन की थी वो सारी प्रोफाइल आपको जो है इस पोर्टल में शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको अगर आप खुद लॉगिन करें तो स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन से इस पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है कस्टमर की बिजनेस का नेम फिल कर देना और कस्टमर का जो बिजनेस प्रूफ है जो डेट मेंशन है बिजनेस के कब रजिस्टर्ड हुआ था वो डेट आपको जो है यहाँ पर एंटर कर देनी है। टर्नओवर कस्टमर का कितना है अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है इसमें 10 लाख टर्नओवर डाल सकते हो। बाकी चीजें जो है क्रेडिट अपने अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर लेंगे कि कैसे जो है कितना टर्नओवर इनका जो है। यहाँ पर आपको जो है कस्टमर का पिन कोड डाल देना बिजनेस रजिस्ट्रेशन वाला या फिर जो है करंट जहाँ पर कस्टमर रहता है तो आपको जो है वो सर्विसेबल होना चाहिए। ये जो लिस्ट है ना मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी है एक्सेल सीट में, उसमें आप सर्च कर सकते हो कंट्रोल ऐप से। तो वो पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर आपको जो है कस्टमर की पर्सनल डिटेल को फिल करना होगा। कस्टमर का जो पैन कार्ड पे फर्स्ट नेम मेंशन है एज इट इज आपको यहाँ पे फिल कर देना। अगर मिडिल नेम भी है तो वो भी फिल कर देना। लास्ट नेम फिल कर देना। अगर किसी केस में कस्टमर का ओनली सिंगल नेम है तो उस केस में आपको कस्टमर के फादर का नेम लास्ट नेम में एंटर कर देना है। यहाँ पर भी काफी लोग गलती कर देते हैं तो फर्स्ट केस पर ही आपकी जो कस्टमर की फाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगी। हो सकता है कि कस्टमर की फाइल अप्रूव हो सकती थी लेकिन आपने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी या ध्यान से नहीं सुना तो जो है कस्टमर की फाइल यही रिजेक्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे कस्टमर का डाल देना। यहाँ पे कस्टमर का फोन नंबर डाल देना जो भी सिविल के साथ रजिस्टर्ड है जिससे कि कस्टमर का जो सिविल है वो आसानी से पैच हो सके। अगर जो नहीं हो पाएगा तो जो है फाइल वहीं पे अटकी रह जाएगी या फिर जो है -1 डिक्लेयर करके वो फाइल वहीं रिजेक्ट हो जाएगी। हो सकता है कस्टमर का जो है सिविल स्कोर 720 से भी प्लस हो या फिर सिविल से पास फाइल होनी थी तो आपने मोबाइल नंबर डाला तो फाइल जो है हो सकता है रिजेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे कस्टमर की ईमेल आईडी डाल देने। यहाँ पर कस्टमर का जेंडर सेलेक्ट कर लेना। पैन कार्ड नंबर आपको कस्टमर का डाल देना। यहाँ पे कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन कार्ड डाल देने और सबमिट वाले बटन को जो है यहाँ पर कस्टमर की एडिशनल डिटेल को फिल करना होगा। सबसे पहले आपको कस्टमर का लोन पर्पस सेलेक्ट कर लेना कि कस्टमर जो लोन है वो कौन ले रहा है, वर्किंग कैपिटल या फिर जिस भी प्रकार का कस्टमर का जो बिजनेस है या फिर जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए ले रहा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कस्टमर के फादर नेम डाल देना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, लास्ट नेम,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कस्टमर की सेलेक्ट कर लेने, डू यू ऑन अ प्रॉपर्टी या फिर रेजिडेंस वाला या बिजनेस वाला कोई भी आप ऑन करते हो या फिर नहीं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। कस्टमर का जो है बिजनेस नेचर सेलेक्ट कर लेना है कि ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ये सभी जो है बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ पर मेंशन होते हैं, तो आपको जो है उसके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेना। कस्टमर की इंडस्ट्री किससे बिलोंग करती है, कस्टमर का जो बिजनेस है वो किस इंडस्ट्री में, जैसे कि खेती बाड़ी है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किस बारे में है, ऑटोमोबाइल्स, बोर्ड लाइन, यहाँ पे सभी मेंशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर नहीं है तो इसमें आप जो है अदर का ऑप्शन भी है, तो आप जो है उसको सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो जिस भी प्रकार का कस्टमर का बिजनेस है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग सब इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेनी है किसी एक को, और उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमर का कंप्लीट बिजनेस एड्रेस डाल लेना, जहां पर भी कस्टमर की शॉप है या घर रेंट पर है या घर पर ही है, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे एक्चुअल तरीके से जो है फिल कर देना। जिस प्रकार जैसे कि आप जैसे पिन कोड फिल करोगे सिटी और स्टेट ऑटोमेटिकली ले लेगा, यहाँ पे लैंडमार्क डाल देना, और कस्टमर का सिविल स्कोर फेच किया जाएगा, जिसमें से 2 से 3 मिनट लगते हैं। आपको जो है यहाँ पे रिफ्रेश करना है, कुछ इस प्रकार से आपके सामने रिफ्रेश होगा, तो कस्टमर का जैसी सिविल स्कोर फेच कर लिया जाएगा तो जो फाइल है वो आगे प्रोसेस कर दी जाएगी। अगर -1 होता है तो फाइल यहीं पर रिजेक्ट हो जाएगी। अगर कस्टमर का सिविल स्कोर फेच नहीं हो पाता है तो उसमें जो है आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो वो मोबाइल नंबर आपको देना होगा, उसके थ्रू जो है फेच हो जाएगा। अदरवाइज जो है आपने सारी चीजें एक्यूरेट तरीके से डालें तो कस्टमर का जो सिविल स्कोर है कुछ इस प्रकार से जो है आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन ऑफर। अब जो है आपके सामने 2 ऑप्शन है, अगर आप जो है 10 लाख से ऊपर तक का लोन कस्टमर को चाहिए तो उसके इसमें 12 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए और यहाँ पे जीएसटी की भी डिटेल चाहिए होगी। अगर कस्टमर के पास जो है ये सभी डिटेल नहीं है और उसका बैंकिंग भी इतना अच्छा नहीं है 12 मंथ का, तो जो है कस्टमर को ये 10 लाख वाला लोन सेलेक्ट कर लेना, जिसमें कि नीचे 10 लाख का लोन दिया जाएगा, जिसमें कि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। तो प्रोसीड वाले बटन पे आपको जो है क्लिक कर देना। अगर दोस्तों कस्टमर जो है आप स्टेटमेंट नहीं सेंड किया तो सेंड लिंक टू कस्टमर पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट करके उसको शेयर आप जो है कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाता है कस्टमर का लोन ऑफर जनरेट करने के लिए। तो कस्टमर का जिस बैंक में भी अकाउंट है वो बैंक आपको यहाँ पे सर्च कर लेने। यहाँ पे जो है कुछ बैंकों में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सबसे पहला ऑप्शन है कि कस्टमर जो है बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को डाल करके अपना जो है बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकता है एग्रीगेटर के थ्रू। अगर मान लीजिए कि कस्टमर के पास जो है वो स्टेटमेंट या फिर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप जो है नेट बैंकिंग या फिर जो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप जो है कस्टमर का स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना चाहते हो तो आपको जो है अपलोड बैंक स्टेटमेंट जनरेट पीडीएफ पे क्लिक कर देना, जिसका कि साइज 20 MB तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट का पीरियड भी आपको यहाँ पे बता दिया जाता है 1 दिसंबर 2023 से 22 मई 2024 तक का, जो कि लेटेस्ट जब हम वीडियो ये शूट कर रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो वो स्टेटमेंट उस टाइम का आपको यहाँ पे सेंड करना होगा। बैंक स्टेटमेंट सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा, या फिर आप जो है आइडल ऐप में आकर के भी इसको देख सकते हो अपनी लोन एप्लीकेशन रिज्यूम जर्नी पे क्लिक करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। अगर कस्टमर का जो है कुछ इस प्रकार से बैंक की डिटेल को चेक कर लेना, जो बैंक की डिटेल है सिस्टम से ऑटोमेटिकली फेच कर ली जाएंगे। अगर दोस्तों किसी केस में क्या होता है जो बैंक अकाउंट नंबर है उस पे XX लिखा आता है तो उस केस में आपको इसको कट करना है और अकाउंट नंबर मैनुअली आपको फिल कर देना और कस्टमर की बैंक की डिटेल को कंफर्म करना है। कुछ इस प्रकार से कस्टमर का जो लोन ऑफर है वो जनरेट होकर के आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गोट अ लोन ऑफर 5,38,000 का 36 महीने के लिए 26% पर अनम रिड्यूसिंग है, और EMI आप जो है यहाँ पे देख सकते हो सेंशन अमाउंट आप जो यहाँ पे देख सकते हो कितना है प्री EMI, जो कि ये कस्टमर की फर्स्ट EMI का पहला कुछ पार्ट जो है पहले ही लोन अमाउंट में से काट लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसिंग फीस कितनी कटेगी, और नीचे आप जो है इस अमाउंट को कम या ज्यादा भी कर सकते हो पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके कि कस्टमर को कितना लोन चाहिए उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। और आप जो ये डिटेल यहाँ पे आई है मैक्सिमम लोन 5,38,000 का हो सकता है और मिनिमम इसमें
जो टेन्योर है वो 12 महीने और मैक्सिमम 36 महीने तक की ही ईएमआई बनवा सकते हो। इसको कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। आप बोलो कि कस्टमर को ईएमआई ज्यादा लग रही है तो इसको जो है आगे ज्यादा या फिर टेन्योर को बढ़ाया नहीं जा सकता। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड है। कस्टमाइज नाउ पे आपको जो है क्लिक कर देना, जिस भी प्रकार से जितना भी लोन चाहिए कस्टमर। फिर आप जो है इंश्योरेंस वाले आइकन पे क्लिक करके जो इंश्योरेंस कस्टमर का हो रहा है उसकी आप जो है पूरी पॉलिसी रीड कर सकते हो कि क्या क्या चीजें जो है इसमें कवर की जाती हैं और कितने जो है क्रिटिकल इलनेस, कौन कौन से जो बीमारियां उनको जो है इसमें कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे आप जो है देख सकते हो ओपीडी में जो है कितना बेनिफिट होता है इंश्योरेंस के थ्रू, और यहाँ पर नीचे टर्म ऑफ इंश्योरेंस पे क्लिक करके किस किस कंपनी से जो इंश्योरेंस है वो किए जा रहे हैं उनकी जो पॉलिसी है उनको आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद, ऑफर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है कस्टमर की पर्सनल डिटेल को फिल करना होगा। बिजनेस लोन का पर्पज आपको सेलेक्ट कर लेना, कस्टमर बिजनेस लोन क्यों ले रहा है, उसका फादर नेम हो सकता है कि ऑटोमेटिकली डिटेल फिल आ जाए, अगर नहीं आते हैं तो आपको वो डिटेल है यहाँ पर फिल करनी होगी। और कस्टमर का जो पैन कार्ड है उसको अपलोड कर देना ओरिजिनल फॉर्मेट में। अगर कस्टमर को ये लिंक सेंड करना चाहते हो कि कस्टमर ही जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट कर ले, आपका कोई भी कनेक्टर, तो आप जो है उसको ये लिंक निकाल करके सेंड लिंक टू कस्टमर ये सेंड कर देना और वो उस लिंक पे क्लिक करके प्रोसेस को स्टार्ट जो है कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपको कंटिन्यू कर देना स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कस्टमर की केवाईसी आधार कार्ड के थ्रू करनी होगी, जिसमें कि आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एड्रेस डिजी लॉकर पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको जो है आधार नंबर डालना है, जैसा कैप्चा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करना है। आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी फिल करनी है और कंटिन्यू करना है। और अगर आपके सामने ऑप्शन आता है कि जो है सेट अ सिक्योरिटी डिजिट पिन, तो आपको जो है 6 डिजिट का एक पिन बना लेना है जो आधार के डिजी लॉकर का लिए होता है। अगर आपके सामने ऑप्शन आता है, इन चीजों को आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है क्योंकि हमारे पास उसकी डिटेल अवेलेबल नहीं है। आपके पास ऑप्शन आता है कि यू हैव अ ऑलरेडी सिक्योरिटी डिजिट पिन, तो आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है फॉरवर्ड सिक्योरिटी पिन, तो आपको जो है उस पर क्लिक कर देना सिंपली और आप कस्टमर के जो आधार पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसको फिल करना। तो आपके सामने फिर ऑप्शन आ जाएगा कि अपना पिन बना लीजिए, तो आपको कस्टमर का नया पिन बना लेना है और आगे उसकी डिटेल है जो कि आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डिजी लॉकर के थ्रू ये डिटेल कस्टमर की फैच यहाँ पे कर ली जाएंगे। अगर नहीं आते तो आपको जो है इनको एक्यूरेट तरीके से जो है फिल कर देना। यहाँ पर रेजिडेंस टाइप पूछा जा रहा है कि कस्टमर जहां रहता है उसका वो खुद का है या फिर रेंट पर है, वो आपको कस्टमर से पूछ करके डाल देना। और नीचे आपसे पूछा जा रहा है इज द परमानेंट एड्रेस, जो कस्टमर जहां पर रहता है वो परमानेंट एड्रेस है या करेंट एड्रेस है जहां पर रहता है, और जो आधार में एड्रेस है वो सेम है, तो आपको यस करना, अदरवाइज नो करना और फिर आपको करंट एड्रेस जो है इसमें डालना होगा। अगर जो है मान लीजिए कि कस्टमर जो रहता है, अगर मान लीजिए कि कस्टमर जहां पर रहता है करंट एड्रेस वो पिन कोड कस्टमर का सर्विसेबल है और जो आधार पर है वो सर्विसेबल नहीं है, तो इस केस में अगर आपने यस कर दिया कि करंट और परमानेंट सेम है तो कस्टमर की फाइल यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर कस्टमर करंट वाले पर ही रहता है तो आपको जो है नो पे क्लिक करना, करंट एड्रेस डालना और फिर उसका आपको जो है प्रूफ देना होगा जहां पर कस्टमर करंट टाइम में रहता है। तो ये डिटेल आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल करनी है और कस्टमर जो है इस लोकेशन पे कब से रह रहा है वो ईयर और आपको मंथ एंटर कर देना और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना। फिर आपको कस्टमर का फिर आपको जो है कस्टमर की बिजनेस की डिटेल को यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पे बिजनेस नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर टर्नओवर आपको फिल कर देना है, प्लॉट नंबर, बिल्डिंग नेम, यहाँ पे आपको जो है सारी डिटेल एक्यूरेट तरीके से कस्टमर को जो है फिल कर देने। लैंडमार्क भी डाल देना जिससे कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो कोई भी आएगा फील्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आसानी से आपके जो लोकेशन पर वो पहुंच सके और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका एफआई जल्दी से जल्दी हो सके। क्योंकि इनको भी देखा जाता है कि एजेंट को जो एजेंसी हायर की गई थी जो वहां पर पहुंचे तो उनको कितनी डिफिकल्टी हुई थी कस्टमर का बिजनेस का एड्रेस फाउंड करने में, तो इनका भी इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है एक पीडी रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए। तो आसानी से अच्छा पूरा कंप्लीट एड्रेस आपको फिल कर देना जिससे कि कोई भी एजेंट आए आसानी से आपके एड्रेस पर पहुंच सके। और फिर आपको यहाँ पे जो है अपलोड कर देना है। यहाँ पे जैसे कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ आपको अपलोड कर देना है, कंटिन्यूटी प्रूफ अपलोड कर देना है जिसमें कि आपको बिजनेस प्रूफ ही
अपलोड करना होगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रूफ जो कितना वो कितना पुराना है। यहाँ पर आपको जो अपना उद्योग आधार को अपलोड कर देना है, यहाँ पे जो आपके पास उद्यम है उसको अपलोड कर देना है। सबमिट बिजनेस पे आपको जो है क्लिक कर, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो है बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ में क्या क्या दे सकते हो। जीएसटी सर्टिफिकेट, गुमास्ता, ट्रेड लाइसेंस जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना और सबमिट बिजनेस एड्रेस पे जो है क्लिक कर देना। फिर आपको जो है कस्टमर की सेल्फी करानी होगी, उसके लिए आपको जो है कस्टमर को लिंक सेंड कर देना है यहाँ से। अदरवाइज आप भी जो है कस्टमर अगर आपके पास है तो आप वहां से भी अपलोड जो है कर सकते हो। यहाँ से जो है ये इस प्रकार से सेल, तो यहाँ पर कस्टमर का ऑटो पे सेटअप करना होगा, जिसमें कि आपको जो है यहाँ पे ओपन मैंडेट लिंक पे जो है क्लिक कर देना। मैंडेट लिंक जो ओपन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से आप जो है देख सकते हो। यहाँ पे आपको मैंडेट करने के डेबिट कार्ड यानी कि जो कस्टमर की ईएमआई बनी है उसके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट हो जाए, उस बैंक अकाउंट से आपको जो है उसका नेच को कंप्लीट करना होगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर जैसे कि हम एसबीआई से कर रहे हैं तो कस्टमर के मोबाइल नंबर के साथ, बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को फिल करना और कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना। कस्टमर का जो मैंडेट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्टेड टू डू लिखा आ जाएगा, तो कस्टमर का जो मैंडेट है वो सक्सेसफुल, ऑटो पे सक्सेसफुल होने के बाद फिर आपको जो है कुछ करना नहीं है। उसके बाद आपको जो है पोर्टल में आ जाना है। अगर आपका जो नेच है वो फिर भी जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो साइड में स्टेटस बार जो बना हुआ है इसमें जो है सारे स्टेटस लिखे हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। अगर फिर भी जो आपकी फाइल है वो नेच स्टार्टेड में शो कराती है आपको, तो आपको जो उस फाइल पे क्लिक कर देना, फिर से नेच कर देना। अदरवाइज जो नेच कंप्लीट होने के बाद जो आपकी फाइल है वो एनालाइज्ड इन पेंडिंग में जो है यहाँ पे जो है चली जाती है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। यहाँ पर जो फाइल है वो इस प्रकार से दिखेगी। मान लीजिए मैं आपको एक फाइल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाली रिज्यूम जर्नी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये वाली जो फाइल है वो अब जो है क्रेडिट टीम के पास है। इसमें जो है सारी चीजें चेक करी जाएंगी। आप चेक स्टेटस पे क्लिक करके देख सकते हो कि योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू, यहाँ पर जो है लिखा आएगा, जैसे कि देख सकते हो। अब आपको जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब इसमें जो है पेंडेंसी आएगी, यानी कि कंपनी की तरफ से आपको बताया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर आपकी विजिट हुई थी तो ये प्रॉब्लम आई थी, या फिर दोस्तों सारे स्टेटस जो है आप यहीं पर देख सकते हो। जैसे कि केवाईसी पेंडिंग, 7 लोगों की केवाईसी पेंडिंग है, उनको रिज्यूम जर्नी पे क्लिक करके उनकी केवाईसी को कंप्लीट जो है कराना है। केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर शो कराते हैं। उसके बाद नेच पेंडिंग है, मान लीजिए किसी कोई बैंक क्या होता है एटीएम और नेट बैंकिंग दोनों से नेच को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उस केस में आपको जो कस्टमर का नेच है वो फिजिकली कराना होता है। एक पेपर डाउनलोड होता है नेच फॉर्मेट, तो उस पे कस्टमर के साइन चाहिए। अगर बिजनेस का है तो उसमें जो है बिजनेस की स्टैम्प भी लगती है और कस्टमर के सिग्नेचर होते हैं। स्टैम्प लगा के जब वो बैंक में सबमिट होता है यहीं पर अपलोड करना होता है, ऐसा नहीं है। बाकी हम जो आपको गाइड कर देंगे, जब आप ये प्रोसेस खुद से करोगे तो कहीं प्रॉब्लम आई है तो हमारी तरफ से भी आपको पूरी हेल्प जो है की जाएगी। तो एनालाइजेस पेंडिंग के बाद आपकी जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में आएगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक्चुअल एक अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, जैसे कि जावेद इसाक शेख की आप यहाँ पे फाइल देख सकते हो। हम रिज्यूम पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप जो है देख सकते हो यहाँ पे रिमार्क आया हुआ है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है न्यू पोर्टल में यही है, जिस प्रकार लैंडिंग में ओपन आ जाता है ना, यानी क्वेरी आती है तो वहीं पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो क्वेरी है उसको आप सॉर्ट आउट करो और वहां पे लिख दो कि प्लीज रिजॉल्व दिस क्वेरी, यानी कि जो आपने पूछा था वो हमने सही कर दिया, उसको आप आगे बढ़ाइए। क्रेडिट टीम से हम ये आसानी से बोल देते हैं। कुछ इसी प्रकार से अब आपका सारा कंट्रोल आपके हाथ में आ चुका है ये न्यू पोर्टल आने से। अब आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें मांगा जा रहा है कि बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करो 30 अप्रैल 2023 से लेकर के 2024 से लेके आज की डेट तक का। तो फिर आपको जो है यहाँ पे अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको जो है बैंक स्टेटमेंट देख लेना। बैंक स्टेटमेंट जो है कहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन है। सिंपली आपको जो है उस बैंक स्टेटमेंट को जब से मांगा है वो आपको अपलोड करना। मैं अपलोड कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि फिर आपको क्या करना होगा। फाइल को सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने जो फाइल को सक्सेसफुली अपलोड कर दिया यानी कि स्टेटमेंट को, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर डालना है बैंक स्टेटमेंट पासवर्ड। ये इतना आपको एंटर करना और यहाँ पे पासवर्ड को आपको जो है पेस्ट कर देना है और इसमें लिख देना आपको प्लीज रिजॉल्व दिस क्वेरी। आपको सिर्फ जो है इतना इसमें टाइप करके इसको सेंड रिमार्क में क्लिक कर देना है। जैसे आप ये सेंड कर दोगे और उसके बाद
ये जो है सेंड हो जाए। फिर आपको यहाँ पे जो है सबमिट वाले बटन पे जो है क्लिक कर देना। फिर जो क्वेरी आई थी वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि ये अब जो है वो अंडर रिव्यू में चला गया है, तो आप जो है यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड जाओगे तो अब आप जो फाइल को चेक करोगे यहाँ पे एनालाइजेस इन पेंडिंग, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो है जावेद इसाक शेख की जो फाइल है वो अब पेंडिंग में चली गई है। यहाँ से चेक स्टेटस पे क्लिक करोगे। अब इसमें अगर कोई और क्वेरी आती है तो वो आपको जो है यहाँ पे क्लियर करानी होगी, अदरवाइज जो है ये केस आगे जाकर के यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद आपको जो है इसका एग्रीमेंट कंप्लीट करना होगा। वो कैसे करना होगा, वो होने के बाद फिर आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे रिज्यूम पर तो फाइनल ऑफर जो है आपका ये है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसको अभी भी कम ज्यादा कर सकते हो, जो कि क्रेडिट ने डिसाइड कर दिया कि कस्टमर को 5 लाख का लोन मिल जाएगा। फिर आपको जो है एक्सेप्ट ऑफर पे क्लिक कर देना। यहाँ पे एग्रीमेंट साइन करना होगा, क्रिएट अ न्यू साइन एग्रीमेंट, इस पे आ जाओगे और आपको जो है इस वाली वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप जो है माई लोन डिटेल्स पे क्लिक करके लोन डिटेल्स कंप्लीटली यहाँ पे जो है देख सकते हो कितने का लोन पास हुआ है। उसके बाद आपको जो है जनरेट ओटीपी फॉर वर्चुअल सिग्नेचर, आपको इस पे जो है क्लिक कर देना। ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करनी है और सबमिट वाले बटन पे जो है क्लिक कर देना और आपके सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगी, थैंक यू। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लोन जो है कस्टमर का अप्रूव हो चुका है। इसके बाद जो है कोई भी पेंडेंसी नहीं आएगी। फिर ये वाली जो फाइल है वो फिर जो ये फाइल है कंप्लीट वाले सेक्शन में यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि अभी 0 है और उसके बाद विद इन 24 आवर यानी कि ये फाइनल प्रोसेस है। उसके बाद ये फाइल जो है डिस्बर्स यहाँ पर हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे जो देख सकते हो टोटली 5 फाइल जो है ऑलरेडी डिस्बर्स हो चुके हैं। रिजेक्ट रीजन चेक करना किसी का कि ये फाइल जो क्यों रिजेक्ट हुई है, तो हम जो है यहाँ रिजेक्टेड में आ जाते हैं। रिजेक्ट डिटेल्स एंड रिमार्क, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डीपीडी ऑन रीसेंट लोन। इसका जो लोन है वो क्यों रिजेक्ट हुआ है, जो कस्टमर का लोन चल रहा है उस पर रिसेंटली डीपीडी यानी कि डिले पेमेंट कर रहा है जो रिसेंटली वाले लोन पर, तो इस वजह से जो कस्टमर का लोन है वो रिजेक्ट जो है हो चुका है। तो यहाँ पे जो है सारी चीजें बता दी जाती है। अगर मान लीजिए कि आपको जो है किसी का सर्च करना है फर्स्ट नेम से, ईमेल आईडी से, फोन नंबर से, पैन कार्ड नंबर से, लीड आईडी से, प्रोस्पेक्ट यानी कि लोन आईडी से, आप ये जो है चेक कर सकते हो। सर्च वाले बटन पे आपको डिटेल डालनी है और सर्च करना है और आप जो है सर्च करके जो डिटेल है वो यहाँ से फिल्टर होके आपके सामने आ जाएंगे। अब दोस्तों हम जो है कुछ डिटेल डाल देते हैं जहां पर कि आपको जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आपको जो है मान लीजिए बैंकिंग में प्रॉब्लम आएंगी तो वह आप कैसे सॉर्ट आउट कर पाओगे। अगर मान लीजिए कि आप आइडल जनरली यानी कि बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते समय आपको सिर्फ यही लिखा आ रहा है कि बैंक स्टेटमेंट आपका एनालाइज किया जा रहा है काफी टाइम से, तो आपको फिर क्या करना है, इस वाली मेल आईडी पर आपको जो प्रोस्पेक्ट नंबर है यानी कि एसएल से जो आईडी स्टार्ट हो रही है लोन आईडी, उसको रखना है सब्जेक्ट में, मेल करना है आपको इस वाली मेल आईडी पर idolhelpline.com और आपको जो है बैंक स्टेटमेंट जितना मांगा जा रहा है उतना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करके इस मेल पे सेंड कर दिया, जो कि फिर परफ्यूस टीम के द्वारा एनालाइज करके सेंड जो है आपको दे दिया जाएगा। अगर जो है री इनिशिएट आ रहा है तो आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे सब कुछ जो है लिखा हुआ है डीजीओ डैशबोर्ड नो अकाउंट फाउंड ऑन ऑथर प्रोवाइड अपडेटेड बैंक डिटेल कंज्यूमर ऑन, इसको आपको जो है चेक कर लेना है। यानी कि इन सभी को जब आप रीड कर लोगे तो आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी जो है नहीं आएगी। हिंदी में भी लिखा है, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, अगर कस्टमर का ऑफर जनरेट हो जाता है तो आप ऑफर पे क्लिक करके यहाँ देख सकते हो कि कस्टमर का ऑफर जो है जनरेट यहाँ पे हो चुका है। अगर आपको ये कम लगता है तो आप रिमार्क में जा करके इसको जो है रिमार्क डाल सकते हो कि लोन अमाउंट जो है कम है, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार से भी अगर आपकी जो फाइल है वो अंडर सिविल में ही चली रहती है तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिज्यूम पर आकर के अभी ये सिविल स्कोर पैच नहीं हो पा रहा है। ये प्रॉब्लम उनके साथ ज्यादा आती है जिनका जो मोबाइल नंबर वो गलत डाल देते हैं, सिविल में फाइल सिविल होता नहीं है, तो इस केस में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। अगर पिन कोड सर्विसेबल नहीं होगा तो यहाँ पर जो आ जाता है कि पिन कोड सर्विसेबल नहीं है और आपकी फाइल जो है, जो हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जो कस्टमर का बैंकिंग आप अपलोड कर रहे हो वो कैसे चेक करा जाता है एबीबी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो क्रेडिट और डेबिट इनसे मतलब नहीं होता है जब सिस्टम इन डिटेल को फैच कर रहा है। जब आप स्टेटमेंट अपलोड करो तो सिर्फ जो मतलब होता है वो एबीबी से काउंट करी जाती है कि एवरेज जो बैलेंस है कस्टमर के अकाउंट में 12 से 15,000 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो 12,000 आया माइनस कर दिया, जीरो कर दिया, 100 रुपए रह गए तो वो जो है मेंटेन नहीं होता। फिर जो है 10 दिन तक जीरो या 1000 2,000 रुपए रहे तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाती है। एवरेज कस्टमर के अकाउंट में 12,000 तो होनी चाहिए, उससे नीचे
डाउन नहीं होना चाहिए, तो उस तरीके से एबीबी को जो है काउंट किया जाता है। तो एबीबी इस प्रकार से मेजरमेंट की जाती है, ज्यादा टाइम तक जो है कम बैलेंस ना होना, तो इसीलिए कस्टमर की प्रॉब्लम आ जाती है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप किसी कस्टमर का स्टेटमेंट जब अपलोड कर रहे हो तो उस टाइम पर जो स्टेटमेंट अपलोड के टाइम पर अगर बार बार स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद अगर बैक हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो कंपनी आपसे या फिर जो स्टेटमेंट है आईएफएल फाइनेंस बोल रहा है कि जो है दूसरा स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिए, इसकी बैंकिंग ठीक नहीं है और ये जो अगर आपने फिर से अपलोड किया तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो आपको 1 से 2 चांस देते हैं। अगर आप इन बातों को नहीं समझते हो या फिर आप बार बार उसी स्टेटमेंट को अपलोड कर देते हो तो कस्टमर की जो फाइल है वो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको जो है वो नहीं करना, आपको दूसरा स्टेटमेंट दे देना और देख करके जो है आपकी जो फाइल है। तो बात कर लेते हैं कि जितनी भी चीजें हमने आपको इस वीडियो में दिखाएंगी तो वो आपको कहां से मिलेगी। तो मैंने आपको पासवर्ड का बता ही दिया, आईडी पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा, गूगल फॉर्म फिल करना, मैं आपसे खुद टचअप करूंगा, आपके व्हाट्सएप पर आईडी पासवर्ड बना करके आपको खुद से मैं सेंड करूंगा। अगर जो है उनको नहीं आता है तो वो लोग समझ जाना कि जो हमको दोबारा से फॉर्म फिल करना है न्यू डिटेल के साथ, क्योंकि आपका जो पोर्टल है वो ऑलरेडी बना हुआ होगा तो हम जो है उसको बना नहीं सकते हैं। अगर नहीं बना होगा तो आपके पास आ जाएगा, अगर बना हुआ होगा तो नहीं आएगा। तो आपको दोबारा से फॉर्म भरना, नई डिटेल के साथ किसी भी फैमिली मेंबर की जो डिटेल है वो आप जो है दे सकते हो। और आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपको क्या पॉलिसी है ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। कम्युनिटी को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और टेलीग्राम को भी, और वहीं पर हमारे अपडेट आते हैं। वीडियो तो काफी ज्यादा लेट आ पाती हैं तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। फिर आपको लोन कैसे अप्लाई करना, पोर्टल मैंने आपको जो कि सिखा दिया, क्या क्या चाहिए ये आपको कस्टमर से पूछ लेना, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। पे आउट की बात करें तो पे आउट कैसे मिलेगा, कस्टमर का लोन डिसबर्स हो जाए या कहीं कोई क्वेरी आए तो आपको मुझसे जो है मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, तो आप जो है वहां से जो है मुझसे पे आउट ले सकते हो। आपको सिर्फ कस्टमर की लोन आईडी बता देना कि ये वाला लोन मैंने करा है, उसका पे आउट आपको इंस्टेंट 2% जो लोन अमाउंट है 2 लाख है तो 4,000 रुपए का पे आउट आपको आपके फोन पे या फिर जो आपके अकाउंट की डिटेल्स है उनमें जो है सेंड कर दिया जाएगा आपको। और हमारे यहाँ से जो पे आउट है वो टाइमली मिलेगा। पे आउट की कोई टेंशन नहीं लेना, बस आपको टेंशन लेनी है तो काम के लेने, बस काम पे आपको जो है फोकस करना है, इतनी मैं उम्मीद करता हूं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प या कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा आगे आने वाली और भी वीडियो को अच्छे तरीके से बनाने के लिए, कि लोगों ने काफी ज्यादा हेल्प की तो हमको भी लोगों की हेल्प करनी है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, वीडियो में कमेंट जरूर से करना अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले। मैं उम्मीद करता हूं आपने अगर ये वीडियो अंत तक देखी है ना तो आपके लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों कुछ क्या चीजें होती हैं, मान लीजिए अगर आप जो है इसकी वैल्यू करते हो तो आपके लिए ये बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको इसको जो है कुछ भी नहीं समझते हो तो कुछ भी नहीं है, वहीं हम इससे जो है लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो अगर आप इसको कुछ भी ना समझो तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, ये जीरो लेवल पर है। तो कंपनी ये डिपेंड करता है आपके माइंड सेट पर कि आप जो है क्या समझते हो, कैसे आपकी जो है थिंकिंग है, आप कैसे जो है सोचते हो। तो आपको जो है मेन फोकस डीएसए नहीं है, डीएसए तो आपको आसानी से मिल जाएगा। हाल मेहनत करो तो सही डायरेक्शन में मेहनत करो जिससे कि रिजल्ट आए। अगर नहीं सीखा आपने तो जो है कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।